ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि एपीए फेच करनी है और डाटा को हमने शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ fetch and show डॉट jsx। ठीक है। तो RAFC एक सिंपल हमने कंपोनेंट ले लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना है कुछ नहीं है, वो सिंपल है, फेच करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये फंक्शन है मेरा, ये कुछ टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है जब इसको कॉल जाएगी, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ पहले इसको। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट किया मैंने। और इसका जो एफ है वो मैं करने वाला हूँ बड़ा। इसको कर देते हैं बड़ा और इसको मैं कॉपी करता हूँ, जिधर भी मैंने कॉल करनी है वहाँ पर मैं इसको लूँगा, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं ऐसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मेरे को सिर्फ एक सिंपल सा टेक्स्ट दिखेगा जो वो रिटर्न कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एपीए फेच करूँगा और फिर उसको मैं यहाँ पे शो करवाऊँगा। टेलमेंट वगैरह का देखा था करके कुछ? ठीक है, वो ऐप जो दी थी वहाँ से देखना था बाकी तो। अब मैं यहाँ से देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एपीए फेच करता हूँ, चलो। और मानो मेरे पास डाटा जो आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है डाटा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट डाटा। अब इसमें मैं करने का वाला हूँ कि यूज स्टेट, यहाँ पे डाटा जब आएगा ना तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आएंगे। ऐसा ही डाटा आएगा ना जब एपीए फेच करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से डाटा होगा। ठीक है, जैसे मान लो प्रोडक्ट 1 है, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे लिख रखा है, मान लो फर्स्ट प्रोडक्ट, जो भी डाटा होगा उसका वो तो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से आएगा, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आएंगे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट प्रोडक्ट, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट कर दूंगा इसको मैं। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट हो गया ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे डाटा को शो करवाना है, जो भी डाटा आएगा। ठीक है, मान लो अभी के लिए कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और उसके बीच में मैं कुछ लिखता हूँ हेलो। ठीक है, एक बारी हेलो चलेगा। ठीक है, मेरा कंपोनेंट एक बारी चलेगा। इस पे मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट में। क्या हो गया था दीक्षा, ठीक हो अब? क्या हुआ था? ठीक है, लेकिन अब तो ठीक हो, मतलब एकदम से हो गए थे वहाँ ना। फिर वो आपके साथ वाली भी थी एक बीमार जो उधर थी हॉस्पिटल में, जिसके लिए रोटी रोटी बना के लेके जाते थे। एक आपकी सहेली भी थी बीमार, शुरू शुरू में जब आप बोलते थे कि वो बीमार है। उसको निमोनिया हुआ था। निमोनिया में क्या होता है? कम ही है। आपको क्या ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया था? वो तो चढ़ना ही था ना। ठीक है, ठीक है, चलो, अब तो ठीक हो। दवाई तो भी चल रही है अभी भी, या बस वीकनेस की चल रही है, अभी भी चल रही है? खून खान कम हो गया था क्या? कितने वो सांप वाला खून देखता है ना जो ग्राम में होता है, सांप वाला खून होता है, कितने ग्राम रह गया था? कितना होना चाहिए? पहले कितना था? पहले पहले भी कम ही था वेट।
ठीक है, उस ठीक है, हाइट के हिसाब से इतना करीब होता है, हाइट के हिसाब से ठीक है वेट। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे, तो फिर तो ऊपर से गया होगा सब कुछ, नहीं पता रिएक्ट का कुछ भी। ठीक है, चलो कोई नहीं, सैटरडे को मैं नहीं जाना, नहीं सैटरडे को आना था पूछने, लेकिन कोई नहीं, अगले सैटरडे को आएगा। ठीक है ना, इस सैटरडे को यहीं पे, सैटरडे को आके पूछ लेने का। ठीक है, अभी यहाँ पे इससे इससे पूछ लेना, आज ही पूछ लेना अगर कुछ और हुआ, जैसे कुछ बेसिक बेसिक बता देना इसको, है ना, वो थोड़ा बहुत बेसिक बता देना कि क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो, और अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ तो हेलो चल रहा है, और एक रेंडर चल रहा है, रेंडर मतलब एक लिखा हुआ शब्द ही है रेंडर, जैसे हेलो है, रेंडर 11 पे चल रहा है, ऐप डॉट जेएसएक्स के 11 पे, और ये फैच एंड शो के 6 पे चल रहा है ये। ठीक है, हेलो, ध्यान रखना इस बात का, पहले पेरेंट वाला चला है, पहले ऐप वाला चला है, जब ऐप वाला चला है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐप वाला चला है, तो फिर ये कंसोल डॉट लॉग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अ, ये वाला नहीं, सॉरी, ये चला है। ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग रेंडर, और ये तो फंक्शन है, ये तो किसी ने जब कॉल करेंगे तब चलना था, लेकिन अभी इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको ऐसे छोड़ते हैं। ये चला है। ठीक है, फिर नीचे नीचे आई कहानी, जब नीचे नीचे आई तो यहाँ से कॉल गई है फिर इस चाइल्ड वाले को, जब इसको कॉल गई है तो यहाँ पे ये आया, फिर इसके अंदर क्या हुआ कि एक डाटा वाला बना। ठीक है, स्टेट बनी है एक, और यहाँ पे क्या है कि हेलो प्रिंट हुआ, कंसोल डॉट लॉग हुआ हेलो, तो ये वही हेलो था जो चला है। ठीक है, और ये दूसरी भी दोबारा पीछे वाला क्लियर नहीं होता, इसमें कोई रीलोड होता नहीं है, तो ध्यान रखना कि पुराने जब आ गए थे तो रीलोड तो होता नहीं है, तो दोबारा वो चल पड़ा था। तो कुछ इस तरीके से है, क्लियर है इतना। अब हमने करना है कि एपीए फैच करनी है, एपीए फैच करने के बाद यहाँ पे क्या है कि डाटा को शो करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो एक एपीआई थी, एक एपीआई है, ठीक है, अपनी एपीआई है मेरी, उसको मैं फैच करता हूँ। ये वाली एपीआई, ये वाली है। ये टाइम लेती थोड़ी सी है ना, ये मेरी एपी है ना, तो ये थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स देती है, लेकिन ठीक है, इससे डाटा आ जाएगा। मैं इसी को फैच करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और देखो मैं करूँगा क्या कि एक, देखो अब एक फंक्शन होगा, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, एक फंक्शन होगा, वो फैच होगी। ठीक है, देखो इस तरीके से डाटा कुछ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम शो करेंगे। अभी ये लिखा है कि फैच करते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन, फैच डाटा नाम का एक फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है इसको कॉल भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ से मैं इसको कॉल कर देता हूँ, फैच डाटा, इसको मैं यहाँ से कॉल कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं करूँगा क्या कि मैं फैच करूँगा, ध्यान देखना दिक्कत कहाँ पे आएगी, फिर हम क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैच, और किसको मैंने फैच करना है, तो यहाँ पे उसका यूआरएल है, इसको फैच करना है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है मेरा, इसको मैं एसिंक बना देता हूँ। ठीक है ना, मैं एसिंक बना देता हूँ, ध्यान रखना इस बात का, इसको मैं एसिंक बना देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, ठीक है, रिस्पॉन्स आएगा इसमें जो फैच हो जाएगा। उसके बाद हमने करना है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट डाटा, दो बार इधर लिखते थे ना डॉट देन, लेकिन हम ए सिंक का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब अवेट। अवेट भी वही है, रोकना है, जैसे डॉट देन जब हो जाए तब चले, ये है कि तब तक रुका रहे जब तक हो ही ना। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे भी अवेट लिख देता हूँ और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो अंदर से एक जेसन फंक्शन निकलता था इसको है ना पार्स करने के लिए डाटा को। अब मैं यहाँ से करूँगा, देखो अब मेरे पास डाटा आ रहा है, ठीक है, आप ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डाटा, है ना, मेरे पास फैच हो के आ जाएगा, मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा लिया। तो मैं यहाँ पे देखो डाटा आ गया फैच हो के, 36 जो भी 36 आइटम्स है वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मैंने करना क्या है कि यहाँ पे मैं डाटा को मैं नीचे शो करवाऊंगा, जो भी डाटा आ रहा है तो वो नीचे शो करवाना है। तो इसमें देखो क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक इमेज है, तो इमेज और डिस्क्रिप्शन हम लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं करूँगा क्या कि मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ, डाटा के अंदर डालूंगा उसको। अभी के लिए मैं इन सबको यहाँ से हटाता हूँ और एक खाली एरे रखता हूँ, डाटा के अंदर ही वो जाएगा ना, जब बाद में उसको मैं डालूंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने शो करवाना है सारा का सारा, ध्यान रखना इस बात का, मैंने सारा का सारा शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ डाटा, उसके बाद डाटा डॉट मैप, ठीक है, इस पे चलाते हैं मैप फंक्शन और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं एक डिव को, ठीक है। इस डिव के अंदर क्या होने वाला है कि एक img टैग होगा, ठीक है, जिसके src में क्या आएगा बोलो, तो इसमें आएगा आइटम डॉट इमेज, ठीक है। तो ये मैंने लिखा। अब उसके बाद क्या है कि सिंपल एक इमेज तो होगी हमारे पास और यहाँ पे क्या है कि एक डिस्क्रिप्शन हम ले लेते हैं। तो वो पैराग्राफ टैग के अंदर हम ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या होगा कि आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इस तरीके से कुछ ले लेते हैं आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। अब ठीक है, इसमें डाटा डालना ही पड़ेगा, अभी तो इसमें है नहीं है तो हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि जब फैच हो जाए तब डाटा शो हो जाए, ठीक है ना। अभी के लिए तो ये खाली है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि, और यहाँ पे अभी तक के लिए कुछ नहीं जा रहा है। अब देखो ध्यान देखना, मैंने सब कुछ सेटअप सा कर दिया है। जब ये फैच हो के आ जाए, जब डाटा में डाटा आ जाए, तब हम इसको इसमें डाल देंगे सेट डाटा में। लेकिन अब एक चीज़ देखना ध्यान से, तो मैं इसको डालता हूँ सेट डाटा, ठीक है। सेट डाटा के अंदर हम जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसको मैं डाल दूंगा, जो ये डाटा आ रहा है इसको मैं सेट डाटा के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी में जा रहा है, ये ऐसे री एंटर कर रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान देखना, इसने प्रोडक्ट तो शो कर दिए थे, ठीक है, लेकिन ये बार बार री एंटर हो जा रहा है। अभी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान देखना, ये बार बार फैच कर रहा है, बार बार फैच कर रहा है, क्यों कर रहा है। अब हुआ क्या था कि ठीक है एक बार फैच हुआ, डाटा आ गया, उसके बाद मैंने उसको सेट डाटा के अंदर डाल दिया। वो जैसे ही सेट डाटा के अंदर सेट हुआ, तब आपको पता है कि जब भी हम स्टेट में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं तब वो री रेंडर होता है। तो ये सारा हुआ दोबारा से री रेंडर। जब ये री रेंडर हुआ तब दोबारा से फैच डाटा को कॉल चली गई, ये दोबारा से फैच हो गया, समझ रहे हो। जब दोबारा से फैच हुआ तो इसने दोबारा से सेट डाटा में डाला, तो ये फिर से री रेंडर हो गया। तो ऐसे कर करके लूप घूमते चला जा रहा है, दोबारा फैच कर रहा है, दोबारा स्टेट में सेट कर रहा है, फिर री रेंडर हो रहा है, फिर स्टेट में सेट कर रहा है, फिर री रेंडर हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम कर सकते हैं कि हमारे पास ना एक स्पेशल किस्म की हुक आती है जिसको हम यूज, ऐसे यूज इफेक्ट हुक कहते हैं, ठीक है। उस यूज इफेक्ट हुक का हम यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यूज इफेक्ट हुक का क्या क्या है कि हम इसको बता देंगे कि भाई तूने सिर्फ एक बारी ही फेच करना है, मतलब कि जो फंक्शन है इसको एक बारी ही कॉल करनी है, उसके बाद कभी ना हो। तो वो काम हम इससे कर सकते हैं। तो लिखना कैसे है इसको, यूज इफेक्ट लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद इसको भी एक कॉल बैक देते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसके ना 3 केस होते हैं मेन, हम तो एक केस देखने वाले हैं लेकिन इसके 3 केस होते हैं। जो हम देखने वाले हैं, हम यहाँ पे देते हैं इसको खाली डिपेंडेंसी एरे दिया हमने। अब इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक बारी ही चलेगा, मतलब कि इसके अंदर का जो भी अंदर लिखोगे वो एक बारी चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, देखो मैंने उसको कट किया और मैं इसके अंदर आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं इसको चाहे हटा दूँ तो वो एक बारी ही चलेगा, ठीक है ना। जैसे मैं इसमें सेट करूंगा तो ये तो पूरा घूमेगा, दोबारा से री एंटर तो होगा, लेकिन फिर इसके अंदर का नहीं बार बार चलेगा, ये सिर्फ एक बारी चलेगा। जब मैं इसमें डाटा सेट कर दूंगा तब ये पूरा री एंटर तो होगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक बारी चलना था, वो पहले चल पड़ेगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अब ये सिर्फ एक बारी ही चलेगा। अगर मैं इसको रीलोड करूँ, जब ये फैच करेगा तो ये सिर्फ एक बारी ही फैच करेगा, देखो इसने एक बारी फैच किया था, अब बार बार नहीं ये कर रहा है। तो ये काम हम इससे करवा सकते हैं, जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो सिर्फ एक बार ही चलेगा अगर हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरेज को
दे दिया है। क्लियर है इतना? ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आया, अब इसका दूसरा यूज केस देख लेते हैं। एक तो है कि ये सिर्फ एक बारी चलेगा, फिर एक और इसका यूज केस होता है, मैं लिखता हूँ यूज इफेक्ट। ये दूसरा यूज केस हम इसका देखने वाले हैं, जिसमें हम कोई भी डिपेंडेंसी अरेज को नहीं देते हैं। अब इसमें ये क्या करेगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, जितनी बारी हमारा कंपोनेंट जो है वो रीरेंडर होगा, ठीक है, जितनी बारी भी रीरेंडरिंग होगी ये उतनी बारी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन रीरेंडर। ठीक है, ये सिर्फ एक बारी चलेगा, ये चलेगा जितनी बारी भी री रेंडरिंग होती रहेगी उतनी बारी ये चलता रहेगा। तो अभी री रेंडरिंग दो बारी हो रही है, एक तो ये सबसे पहले चल रहा है जब हुआ, दूसरी बार जब इसने फैच करके डाटा इसमें डाला तब री रेंडर होगा, तब फिर ये हमारा चलेगा दूसरी बारी में। ये सिर्फ एक बारी ये चलेगा, इस बात का ध्यान रखना, ये दूसरी बारी भी चलेगा, जितनी बारी रेंडर उतरेगी ये चलता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑन दे, अभी तक ये दो बारी चलेगा, ध्यान देखना अगर इसको, तो एक बारी तो वो चलेगा, ठीक है, ऑन रेंडर। अब जब हो जाएगा तब एक बारी फिर वो चलेगा ऑन रेंडर। ठीक है, मैंने, हाँ मैंने दो बना रखे हैं। देखो बड़े ध्यान से सुनो, इसको मैंने डिपेंडेंसी एरिया में खाली दे रखा है, खाली डिपेंडेंसी एरिया, मतलब कि ये सिर्फ एक बार ही चलेगा, जो मर्जी हो जाए इसने सिर्फ एक बार ही चलना है, मतलब कि ये फर्स्ट टाइम पे ही चलेगा, और ये सिर्फ एक बार ही अपने अंदर का चलेगा, तो एक बार फंक्शन कॉल होगा, तो एक बार फंक्शन कॉल होगा तो एक बार फैच होगी, एक बार फैच होगी उसमें चली जाएगी सेट डाटा में। जैसे सेट डाटा में आएगा तब ये पूरा का पूरा रीरेंडर होगा, लेकिन इस पूरे के पूरे के अंदर ये तो सिर्फ एक बार चलना तो चल पड़ा है, फिर ये दोबारा नहीं चलेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद इसकी बारी है, अब ये भी चला था पहली बारी में, अब फिर से रीरेंडर हुआ है तो ये फिर चलेगा, क्योंकि इसको हमने डिपेंडेंसी एरे में नहीं दे रखा है। तो ये दूसरा यूज केस है इसका यूज इफेक्ट का। ये पहला यूज केस था जब हमने एक डिपेंडेंसी एरे इसको दी, अब ये दूसरा यूज केस है जब हमने इसको कुछ भी डिपेंडेंसी एरे नहीं दी है, तब ये हर एक जब भी इसका जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर होगा तब ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर एक तीसरा यूज केस होता है जो किसी पर्टिकुलर के है ना चेंजेस पे ही चलता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बनाता हूँ बटन चेंज नाम का एक, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा बटन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट बटन, या कुछ और बना देता हूँ, काउंट बना देता हूँ चलो। ठीक है, ये हो गया काउंट, ये हो गया सेट काउंट। अब यहाँ पे क्या है कि यूज स्टेट, ठीक है, कुछ काउंट की वैल्यू है, पहले 3 है मान लो। अब यहाँ पे होगा क्या कि मैं एक तीसरा यूज केस लेता हूँ, ध्यान देखना, 3 तरीके से हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट। ठीक है, एक तो हो गया कि जो सिर्फ एक बारी चले, उसका तो आप यूज करोगे जब एपीए फैच करनी हुई, क्योंकि वो हमने एक बारी ही चलाना है। फिर ये हो गया जब हर बारी चले मान लो। अभी एक हो गया किसी पर्टिकुलर के चेंज होने पे ही चले, आपके पास 4-5 स्टेट्स हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के चेंज होने पे ये चले, तो वो भी एक हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम, ठीक है, इसको लिखा मैंने, और डिपेंडेंसी एरे है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मानो काउंट, मैंने इसको दे दिया काउंट। ठीक है, ये मैंने इसको दिया काउंट। अब इस काउंट के चेंज होने पे ही ये चलेगा, जब जब काउंट चेंज होगा तब ये चलेगा, इसको बाकी कोई लेना देना नहीं है कि कुछ और चेंज हो रहा हो, डाटा आ रहा हो, इसको सिर्फ ये है कि काउंट चेंज होगा तो ये चलेगा। पहली बारी में तो चलेंगे तीनों ही, बस उसके बाद फिर जो जो होगा वो अपने हिसाब से चलेंगे, जैसे ये काउंट के चेंज होने पे चलेगा, तो कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट चेंज। ठीक है, काउंट चेंज, ये सिर्फ काउंट के चेंज होने पे ही चलेगा। अब काउंट पहली बारी में तो ये चलेगा, क्योंकि पहली बारी में वैल्यू जाएगी उसमें, तो ये चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो काउंट चेंज तो पहली बारी में चला है, लेकिन उसके बाद नहीं ये चला है, क्योंकि काउंट चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद जब एपीआई फैच हुई तब हमारे पास चेंज गया, तो सेट डाटा चेंज हुआ ना, डाटा चेंज हुआ है, काउंट थोड़ी चेंज हुआ है। अगर काउंट चेंज होता तो वो चलता। तो मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ जो काउंट को चेंज करेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहीं पे बना देता हूँ, एक बटन बनेगा चेंज काउंट। ठीक है, जब जब काउंट चेंज होगा तो यहाँ पे काउंट आपका शो भी हो जाएगा काउंट। और यहाँ पे क्या करूँगा कि जब ऑन क्लिक होगा इस पर, ठीक है, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलेगा जो क्या करेगा कि सेट काउंट करेगा।
जो भी काउंट में पहले है, ठीक है, जो भी काउंट में पहले है उसमें +1 कर देगा तो काउंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये हमारा वो तब तक वो यूज इफेक्ट हमारा चलेगा। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ देखो अभी कुछ नहीं है, अभी मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो चला काउंट चेंज चला, मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया, काउंट चेंज चला, ठीक है। और जो हर री-एंटर पे चलेगा वो भी चल रहा है, क्योंकि काउंट चेंज होने पे री-एंटर तो हो ही रहा है, और उसका क्या काम है कि हर री-एंटर पे चले, तो वो भी चल रहा है, हर री-एंटर वाला भी चल रहा है। ध्यान रखना इस बात का। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, देखो चल रहा है काउंट, ठीक है ना। ये ऑन री-एंटर भी चल रहा है, हेलो भी है, कोई री-एंटर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल रूट में हेलो लिखा है तो वो भी चल रहा है। तो ये बार बार 3 लाइनें आ रही हैं, ठीक है, ऐसे देखो, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारे यूज अफेक्ट बुक की, जो हमने एक बुक देखा है। हमने पहले यूज स्टेट ही देखा था एक सिर्फ, आज हमने यूज इफेक्ट भी देख लिया। यूज इफेक्ट के 3 केसेस हैं। सबसे पहले तो यही है कि सिर्फ एक बारी चले, तब उसको हम खाली डिपेंडेंसी एरर दे देते हैं कि सिर्फ एक बारी ही वो चले। फिर होता है कि कभी भी कुछ भी रीरेंडर हो, इसमें कंपोनेंट हमारा रीरेंडर हो कभी भी, तब तब ये चले। फिर उसके बाद होता है कि किसी पर्टिकुलर के चेंज होने पे ही ये चले, है ना। तो वो हम डिपेंडेंसी एरे के अंदर दे सकते हैं। अब काउंट के चेंज होने पे चल रहा है, मानो किसी और के चेंज होने पे चलाना है तो वहाँ पे उसको भी दे दो। अगर इन दोनों में से कोई भी चेंज हो तो ये चलेगा। काउंट हो गया, मानो कुछ और भी है, मानो एक काउंट 2 है मेरे पास, चाहे काउंट 2 चेंज हो, अब चाहे काउंट चेंज हो तो ये चलेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का। अगर 1 पे जाते हो तो 1 लिखो, 2 पे जाते हो तो 2 लिखो। क्लियर है इतना? ऑनलाइन वाले को पता चला कुछ? नहीं पता चला? पुराना पुराना काम तो किया आपने जब आ रहे थे? हाँ, रिएक्ट में सिर्फ एक दिन ही होगा? हाँ जी, मतलब वही हुआ था ना, एरर ऑलरेडी हटाए थे जो आ रहा था उससे, नोट से। फिर तो क्या ही किया होगा, घर में जाके तो कुछ हुआ नहीं होगा, बीमार पड़े होंगे, लेकिन घर वाले सेवा दुआ कर रहे होंगे, वो भी है ना। ये तो है, ठीक है। कुछ तो किया होगा घर में, इतनी तो बस ऐसे मतलब पड़े रहते थे। चलो ठीक है। तो फिर ये 2-3 दिन में क्या किया जब यहाँ पे आ गए थे माड़ी में? हैं? अच्छा, कल ही आए हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये है ना इस यूज इफेक्ट की कहानी। बताओ, ऑनलाइन वालों को पता चला है 3 केस है इसके बस। एक सिर्फ एक बारी चलाना है इसको, या तो फिर किसी पर्टिकुलर के चेंज होने पे चलाना है, या तो हर री एंटर पे चलाना है। 3 केस है, ठीक है। अर्जुन बेअंत को पता चला है? यस सर। ठीक है। अब एक चीज और देखना जरा, अब बड़े ध्यान से देखना। देखो, ये मेरे पास है यूज इफेक्ट, है ना, ये हर एक बारी चलेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका थोड़ा और एडवांस देखने वाले हैं हम यूज इफेक्ट्स का। अब यहाँ पे क्या है कि मैं एक, चलो कंसोल डॉट लॉग ऑन रेंडर ये हो रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक इंटरवल बनाता हूँ, ठीक है, फंक्शन बनाता हूँ एक इंटरवल, लेट इंटरवल सेट इंटरवल, इसको मैं कर देता हूँ इसके अंदर बंद, ये कर दिया, ठीक है। ये जो है इसको मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ध्यान देना। और यहाँ पे आएगा टाइम, तो मैं इसको 1 सेकंड के बाद चलाना चाहता हूँ कि ये चले, ठीक है, ठीक है। तो ये चलेगा, बढ़िया चलेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। कुछ एरर आ गया क्या? काउंट टू इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, वो उसका जो मैंने लिख दिया था ना यार, तो काउंट टू हटाना भी था, ठीक है, बता दिया करो। तो ये मैंने किया। अब मैं जरा देखता हूँ उस इंटरवल वाले की कहानी, ठीक है। अब देखो, ये लग रहा है 1 सेकंड के बाद, नहीं लग रहा है ना, तेज चल रहा है ना ये, ठीक है। देखो 15, 16, 17। अब यहाँ पे पता क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये जो है, अच्छा अर्जुन, क्या लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? वो 1 सेकंड नहीं है, वो 1 सेकंड से कम टाइम में हो रहा है अर्जुन। जी सर। क्या लग रहा है वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहा है? हमने तो 1 सेकंड लिखा है।
देखो ये कितनी जल्दी जल्दी चल रहा है, देखो 68 9 70 71। अच्छा आप भी देखो तीनों दोनों, इधर देखना जरा। अब यहाँ भी मैंने किया क्या है कि एक यूज इफेक्ट लगाया मैंने, पता है यूज इफेक्ट का, तो ये यूज इफेक्ट के कितने केस होते हैं। यूज इफेक्ट, अच्छा ये करवाए नहीं था उन्होंने। नहीं तीन यूज केस, मतलब ऐसे बोल रहा होगा 3 यूज केस होते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि मैंने लिखा ये इंटरवल है ना, ये सेट इंटरवल हो रहा है। अब यहाँ से 1 सेकंड के बाद वो चल रहा है, और यहाँ पे क्या है कि ठीक है 1 सेकंड के बाद वो प्रिंट हो रहा है ऑन रेंडर, लेकिन वो 1 सेकंड के बाद नहीं हो रहा है। अगर ध्यान देखो 48 ये बड़ी तेज तेज चल रहा है ना, 1 सेकंड से कम टाइम है ये। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको तो 1 सेकंड के बाद चलना चाहिए था। तो ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ अर्जुन, आप दोनों सोचो क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। क्लीन अप फंक्शन सुना है, क्लीन अप फंक्शन। इसमें यूज फैक्टर में क्लीन अप फंक्शन ही क्यों ना सुना है। अच्छा चलो छोड़ो, वो सुने हैं दूसरे क्लास कंपोनेंट किए होंगे। क्लास कंपोनेंट में होता है ना एक पूरा साइकिल होता है कि अब कंपोनेंट डिट माउंट, कंपोनेंट अनमाउंट फंक्शन होते हैं। अभी चलो उनको यूज तो नहीं करते हैं, बाद में वो तो एक बार करके भूल गए होंगे, आपने इतनी बार देखे होंगे, लेकिन उनमें यही चीज़ होती है ना। तो ऐसे ही इसमें यूज वेक्टर में हमें क्लीन का फंक्शन देना पड़ता है पुराने वाले को ऐसे क्लीन करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा यूज फैक्ट है, अब उसमें इंटरवल था, वो एक बारी चल रहा है, उसने इंटरवल सेट कर दिया। जब वो दूसरी बार चल रहा तो उसने फिर से वही इंटरवल दोबारा सेट कर दिया। तो एक इंटरवल सेट हुआ, वो एक एक सेकंड के बाद चलता था, फिर ये वाला भी एक एक सेकंड के बाद चलने लग गया। तो यहाँ पे हो रहा है कि आधे आधे सेकंड के बाद ये चल रहे हैं। अभी देखना और तेज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, देखो ये ऑन एंड चल रहा है बड़ी तेज तेज। मैं इस पे अगर 3 4 बारी क्लिक कर दूँ, अब देखना कितनी तेज तेज हो जाएगा वो, देखो देखो तेज तेज हो गया ना, और तेज हो गया। तो ये हो कह रहा है जितनी बारी हमारा ये यूज इफेक्ट चल रहा है ना, उतनी बारी ये सेट होते जा रहे हैं। समझ रहे हो, ये उतने बन गए हैं, इंटरवल उतने बन गए हैं, 1 2 3 4 जितनी बारी वो चला है उतने इंटरवल बन गए हैं। तो अर्जुन यस आवाज सर। आ रही है। जी। अब इसमें इसको रोकने के लिए क्या करेंगे हम। जैसे कि आपने बताया एक मतलब फंक्शन होता है, उसको यूज करेंगे। क्लीन अप फंक्शन लगाएंगे हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है ना कि क्लीन अप फंक्शन हमारा चलेगा। इस क्लीन अप फंक्शन को क्या लिखने का तरीका क्या है कि हम क्लीन अप फंक्शन पता चलेगा क्लीन कर रहा है, जो पुराना था उसको क्लीन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम रिटर्न करेंगे इसको, और ये जो फंक्शन है ये करेगा क्या कि क्लियर करेगा, क्लियर इंटरवल। ठीक है ना, तो ये क्लियर करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर इंटरवल। और किसको क्लियर करना है इसने, जो इंटरवल मानना है इसको ये क्लियर करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, देखता हूँ मैंने वो सही लिखा है या कुछ गलत कर दिया। ठीक है, देखो एक एक सेकंड के बाद चल रहा है ना, जितनी मर्जी बड़ी कर लूंगा वो एक एक सेकंड के बाद ही चलेगा, पुराने वाले क्लियर होते रहेंगे। देखो एक एक सेकंड के बाद चल रहा है, समझ रहे हो। तो ये क्लीन अप फंक्शन होता है, क्लीन अप फंक्शन कह सकते हो उसको, या कुछ मतलब ये क्लीन करता है पुरानी चीज़ों को, ये जो पुराने थे उनको ये क्लीन कर देता है। अब अंदर से पता क्या होता है रिएक्ट में, जैसे यूज इफेक्ट चला है, अंदर की बात है ये ध्यान से सुनना है इसको, है ना। ये ऐसे मतलब आपको मिल जाएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको पता कौन बता सकता है, ये चैट जीपीटी बता सकता है ठीक है, बाकी ये कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी एक एक चीज़ बता देता है कि हाँ अब ये हो रहा है, रिएक्ट में ऐसे होता है, फिर ये होगा, है ना, मैंने वहीं से पढ़ा था ये। अब यहाँ पे अंदर से हो गया, क्योंकि ऐसे थोड़ी मेरे को पता चलेगा अंदर से क्या हो रहा है। या तो इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखूंगा मैं, रिएक्ट वालों की है उस पर जाके देखूंगा, या तो फिर कोई मेरे को बताएगा तो पता चलेगा। चैट जीपीटी ने बताया था एक बारी। तो इसमें क्या होता है कि जब ये एक बारी चला, इसने इंटरवल सेट कर दिया, फिर इसका एक क्लीन अप फंक्शन होता है। अब रिएक्ट, अब देखो 3 केस होते हैं इसके, एक तो जब ये बना है ना यूज इफेक्ट, एक जब ये अपडेट हुआ, एक जब ये क्लियर हुआ, मतलब कि जब हमारा हटा ये है ना यूज इफेक्ट, एक बारी बना, एक बारी अपडेट हुआ, एक बारी क्लियर हुआ। अब जब ये बन रहा है तो ठीक है, सबसे पहले तो ये बना। अब जब ये चला फर्स्ट टाइम पे, तभी ये नहीं चल पड़ेगा, ये अभी रिजर्व रहेगा, ये पड़ा रहेगा। जब ये अपडेट होगा तब ये चलेगा, तो पीछे वाले को हटाने के लिए, मतलब जो इसका ये क्लियर इंटरवल वाला है, ये जो इसका है ना क्लीन अप फंक्शन है, ये तब चलेगा जब ये अपडेट होगा पीछे वाले को हटाने के लिए। समझ रहे हो, और इसमें लिखना पड़ेगा किसको हटाना है। समझ रहे हो, तो मैंने लिखा है कि भाई इस पुराने वाले इंटरवल को क्लियर कर दे। अब ये ऐसा मत समझना कि ये जो नया था इसने नए को क्लियर कर दिया है,
जैसे ही जब ये चला है तब ये बन गया, ये पड़ा रहा, अभी तक चला नहीं है ये। जब दूसरी बार ये चलेगा तो पहले पुराने वाला क्लियर होगा, फिर ये दूसरी बार चलेगा, फिर दूसरे वाले का पड़ा रहेगा क्लियर करने वाला। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? नहीं पता चला? पहले एक बार ये चला, इंटरवल सेट हुआ, जो उसका क्लीन अप, जैसे मैंने मैं चला रहा हूँ उसको, तो एक बार चला यूज इफेक्ट, वो चल रहा है, मैंने उसका क्लीन अप पकड़ के रख लिया। अब मैंने देखा कि वो अपडेट हुआ है, तो पहले मैं क्लीन अप चलाऊंगा, पुराने वाला क्लीन हो गया, फिर वो दूसरा चला, फिर उसका भी क्लीन अप है, तो वो मेरे पास अब आ गया। समझ रहे हो? जब जब वो अपडेट होगा तब तब मैं पहले पुराना क्लियर करूंगा, फिर वो दोबारा बनेगा। नहीं, हाँ वो तो जो प्रिंट हो गए, लेकिन वो ऐसा थोड़ी है कि दो दो बारी चल रहा है, वो एक सेकंड के बाद एक ही इंटरवल चल रहा है, पुराना बंद हुआ नया चल रहा है। पहले दो दो चल रहे थे, जब मैंने दोबारा चलाया उसको तो तीन तीन हो गए, फिर चार चार हो गए, तो वो जल्दी जल्दी ऐसा लग रहा था हाँ कि वो बड़ी जल्दी जल्दी चल रहा है। तो है तो वो सेम ही लाइन थी ना, तो वो ऐसे बड़ी जल्दी जल्दी प्रिंट हो रही थी, लेकिन वो चार उसको प्रिंट कर रहे थे। समझ रहे हो? वैसे हाँ, वो एक साइड के अंदर चार चल रहे थे, मतलब एक साइड के अंदर चार चल रहे थे, क्योंकि वो चार बन गए थे, पुराने वाले क्लियर नहीं हुए थे, क्लीन नहीं हुए थे पुराने वाले। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना इस बात का, ये क्लीन अप फंक्शन का पूछ लेते हैं। ठीक है, पता चला क्या हो रहा है? और एक चीज और ध्यान रखना, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, अर्जुन से पूछता हूँ। अर्जुन, प्रेजेंट हो? मेरे को हाँ जवाब जी। देना है ना, मेरे को जवाब देना है। अर्जुन को पता होगा ये, या आपको पता होगा। मैंने यूज फैक्ट का क्या क्या पता आपको? नहीं मतलब यूज फैक्ट के बारे में क्या क्या पता है, कि यूज फैक्ट के तीन ही केस होते हैं, उसको डिपेंडेंसी एरे में देते हैं, उनके बारे में पता ही है ना? जब डिपेंडेंसी एरे में जी। कुछ चेंजेस होती है तब वो चलता है। हाँ जी। अब मैंने यहाँ पे क्या है, काउंट दे रखा है, तो काउंट में चेंज हो रही है तो ये चल रहा है। बड़े ध्यान से सुनना। अब इसको कैसे पता कि काउंट में चेंज हुए, काउंट की वैल्यू में चेंज हुई है। अब काउंट क्या है कि मेरे पास यहाँ पे एक स्टेट है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लेट ए इज इक्वल टू 89, और मैं इसको पकड़ा दूं वो ए, अगर उस ए में मैं चेंज करूं, ए में 89 था मैंने 90 कर दिया, तो क्या ये चलेगा कंसोल डॉट लॉग? अर्जुन, तो शायद नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा, लेकिन क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि समय भी शायद ये यूज इफेक्ट जो है वो हमारा स्टेट हैंडलिंग के लिए होता है। अब और देखो, जब स्टेट चेंज होगा तभी वो हैंडल करेगा। ठीक है, स्टेट के चेंज होने पे ही चलेगा, नॉर्मल वेरिएबल के चेंज होने पे इसको नहीं पता चलेगा कि कुछ चेंज हुआ। अब यहाँ पे कहानी आती है रेफरेंस की, ध्यान से सुनना, ये भी अंदर की बात है। ध्यान से सुनना। अब इसको कैसे पता चला कि काउंट के अंदर चेंज हुआ है? ये ऐसे नहीं देखेगा कि काउंट की वैल्यू में चेंज हुआ है, ये देखेगा कि काउंट के रेफरेंस में चेंज हुआ है। मेमोरी के अंदर अगर रेफरेंस में चेंज हुआ है तो फिर इसको पता चलेगा कि भाई चेंज हुआ है, तब ये चलेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि रिएक्ट जो है वो डिटेक्ट करती है चेंजेस को, किसके बेसिस पे? रेफरेंस चेंज होने के बेसिस पे, कि मेमोरी के अंदर जगह चेंज हुई है कि नहीं हुई है। अगर जगह चेंज हुई है तो इसको पता चलेगा कि भाई चेंज हुआ है रिएक्ट को। ठीक है ना? इसको ये नहीं पता चलेगा कि अगर यहीं पे था पहले वैल्यू उसकी 89 थी फिर 90 हुई, तो इसको नहीं पता चलेगा कि चेंज हुआ है। रेफरेंस चेंज होता है हर बारी, जब अकाउंट के अंदर हम कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं ना, तो उसका रेफरेंस चेंज हो रहा है, और रेफरेंस यूज स्टेट से ही चेंज होगा। नॉर्मल वेरिएबल में कुछ वैल्यू डाल दोगे तो रेफरेंस चेंज नहीं होगा। और ऐसा एक बार करके देखना, जब इस फंक्शन के थ्रू चेंज करते हैं तभी रेफरेंस चेंज होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। यही फंक्शन जो है रेफरेंस चेंज करता है, यही फंक्शन जो है वो रीरेंडरिंग करता है। अगर यहाँ पे काउंट है, काउंट के अंदर तो तीन है, फिर इसके थ्रू ही हम क्यों ऑपरेट कर रहे थे कि हमें भाई रेफरेंस चेंज करना है, हमें रीरेंडरिंग करनी है, तो हम इसका यूज कर रहे थे। हमें यहाँ पे कॉन्स्ट की जगह पे लेट लिखना, कभी लेट लिख के फिर इस काउंट की वैल्यू को चेंज कर देना डायरेक्टली, काउंट इक्वल्स टू 9 कर देना, 10 कर देना, तब देखना कि रीरेंडरिंग नहीं होगी। समझ रहे हो? तब इसकी वैल्यू में चेंज हो रहा है, इसके रेफरेंस में चेंज नहीं हो रहा है। रेफरेंस में कौन चेंज करेगा? ये सेट काउंट चेंज करेगा। ठीक है ना? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मेरे को कहीं से मिल सकते हैं, चैट जीपीटी से ही मिल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन निकालता हूँ मैं, कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ। रिएक्ट रेफरेंस, रेफरेंस यूज फैक्टर।
देखते हैं ये किस तरीके के क्वेश्चन देता है। अब ये तो इसने यार थ्योरी वाले दे रहा है, मेरे को प्रैक्टिकल वाले चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन से होते हैं, क्या बोलूँ इसको कैसे निकालेगा। चलो इससे वो पूछता हूँ पहले, क्लीन अप फंक्शन यूज इफेक्ट। पता चला यूज इफेक्ट का क्या है, 3 यूज केस है और उसमें क्लीन अप फंक्शन भी है भाई, वो दोबारा से चल रहा है। अब देखो पेज हमारा रीलोड तो हो नहीं रहा है रिएक्ट में, तब जब वो इतना सा वो दोबारा से चला है तो उसने दोबारा फिर इंटरवल बना दिया, फिर दोबारा चला फिर इंटरवल बना दिया। मानो कि आप एक बटन पे क्लिक होने पे फंक्शन चला रहे हो कोई, ठीक है ना, तो उस तरीके के कुछ केस है इसमें, तो ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पे यूज इफेक्ट है, ये चलेगा ठीक है। ये क्लीन अप लॉजिक यहाँ पे लिखो जो रिटर्न वाला मैंने करवाया था, ठीक है ना। What does the cleanup function run, ठीक है। component unmount, देखो component unmount, the cleanup function run when the component is removed from the UI। अब cleanup function तब भी हमारा चलेगा जब component हमारा UI से रिमूव हो जाएगा। मानो एक कंपोनेंट है जो डाटा को प्रोडक्ट को शो कर रहा है, जब वो रिमूव होगा UI से तब हमारा क्लीनअप फंक्शन तब भी चलेगा। जैसे मैंने बोला ना कि जब दूसरी बारी वो चला तो मेरे पास क्लीनअप आ गया दूसरी बारी का, फिर जब वो कंपोनेंट हटेगा यूआई से तब भी वो क्लीनअप चलेगा, क्योंकि कंपोनेंट हट गया। अब ऐसा कंपोनेंट हट गया तो ऐसा थोड़ी कि प्रिंट करवाते रहोगे एक एक सेकंड के बाद, जब कंपोनेंट ही हट गया वहां से तो वो यूज इफेक्ट भी उसका हटना चाहिए, तो तब भी ये क्लीनअप फंक्शन को चलाएगी ये। समझ रहे हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। बिफोर री रनिंग इफेक्ट, देखो बिफोर री रनिंग इफेक्ट मतलब कि अपडेट होने से पहले, ठीक है ना। तो इफ द डिपेंडेंसी आर चेंज, अगर डिपेंडेंसी चेंज हुई है कहाँ तो तब वो चलेगा, तो उसके चलने से पहले क्लीनअप चलेगा, ठीक है। द क्लीनअप फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड बिफोर रनिंग द अफेक्ट अगेन। मैंने जो बताया कि वो पहले चलेगा, उससे चलने से पहले जो क्लीनअप मैंने पकड़ा है वो क्लीनअप चलेगा पहले, फिर वो चलेगा, तो वही चीजें हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये है, ठीक है। देखो ये है कुछ, ये यहाँ पे काउंट हैंडल रीसाइज है। अब ये जो कुछ इसने विंडो इवेंट का जो रीसाइज वाला इवेंट है ना, जब स्क्रीन को छोटी बड़ी करेंगे तो ये वो इवेंट होता है, तो उसका इसने एग्जांपल दिया है, ठीक है। जैसे हमारा इवेंट वाला भी एग्जांपल ठीक था, इवेंट वाला नहीं सॉरी, वो इंटरवल वाला, ठीक है। देखो इंटरवल की बारी आ गई, ठीक है, ऐसे इंटरवल वाला जो हमने दिया था, ठीक है ना, तो ये वही चीज़ है, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब क्लीन अप एपीआई कॉल्स, एपीआई कॉल पे कुछ ये क्लीन अप करवा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ नहीं, इसने एक नया फंक्शन है, जैसे ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब ये फंक्शन करेगा जैसे आपका यूज इफेक्ट है वो, ठीक है, डाटा को शो करेगा, एपीए फेच कर रहा है। आपका कंपोनेंट लोड हुआ, वो एपीए फेच करने लग गया, उसको एपीए फेच करने में टाइम लग गया, मानो वो अभी तक एपीए फेच कर रहा है और आपने ये कंपोनेंट को हटा दिया, तब उसकी जो एपीआई की रिक्वेस्ट है वो कैंसिल करनी है, ठीक है ना। तब वो ऐसा नहीं कि कंपोनेंट हटा दिया वो एपीए फेच करके आ जाए, समझ रहे हो। तो उस केस में क्या करना है कि बस इसका यूज कर लेते हैं, इस अबोर्ट कंट्रोलर का, जो क्या करेगा कि हटाने का काम करेगा। अगर कंपोनेंट हट गया और एपीआई की रिक्वेस्ट अभी भी गई हुई है तो उस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देगा वो, ठीक है ना। अब इसका कुछ ज़्यादा है नहीं है लेकिन, ठीक है, ठीक है, कंट्रोलर डॉट अबोर्ट करके वो हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्लीन फंक्शन रन बिफोर द नेक्स्ट इफेक्ट एग्जीक्यूशन, समझ रहे हो, पहले पुराने वाला क्लीन होगा फिर नया बनेगा, ठीक है। व्हेन द कंपोनेंट अनमाउंट टू प्रिवेंट द मेमोरी लीक्स, मेमोरी लीक्स कहते हैं इसको। जैसे जैसे कुछ एक बना हुआ तो फिर से बन गया, ऐसे ही है ना, बने जा रहे हैं हट नहीं रहे हैं, तो उसको मेमोरी लीक कह देते हैं। जैसे वो भी हो रहा था ना, 1 सेकंड की जगह वो कम टाइम में, मतलब 1 सेकंड के अंदर 4 चल रहे थे, तो वो मेमोरी लीक्स है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। रिमूविंग इवेंट, देखो यूजफुल फॉर रिमूविंग इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर वगैरह रिमूव करने के काम भी आ जाता है, जैसे वो इसने लगा रखा है ना विंडो स्क्रॉल वाला, तो वो एक इवेंट ही है, वो एक किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर है स्क्रोल, अगर वो कंपोनेंट है तो वो स्क्रोल वाला चलना चाहिए, लेकिन अगर वो कंपोनेंट हट जाता है तो ना चले, तो उस केस में क्या करेगा, उसको फिर क्लीन अप करना पड़ेगा,
कि वो हट जाए बाद में, वो अभी तक ना रहे इवेंट वहाँ पे, जैसे वो हमारा इंटरवल था वो ना रहे, ऐसे इवेंट ना रहे तो उसको हटाना पड़ेगा, क्लीन अप के अंदर उसको हटाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, फिर क्लीनिंग टाइमर्स, ठीक है। एवोटिंग एपीआई कॉल्स, भाई मतलब कॉल अभी अधूरी है, कंपोनेंट हटा दिया तो ऐसा नहीं कि वो कॉल होके आ जाए, तो उसको भी हटाना है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये वेब सॉकेट्स का है, कुछ वेब सॉकेट क्या होते हैं कि जैसे लाइव कुछ करना है, जैसे मैसेज मुझसे लाइव चैट होती है ना, जैसे तो वेब सॉकेट वगैरह से होती है, तो उसका कुछ हटाना है, तो उसके लिए भी ये जरूरी है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास यूज़ इफेक्ट के 3 केसेस और एक उसका क्लीनअप फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं इस यूज़ इफेक्ट में। एक डिपेंडेंसी यार, एक खाली बड़ी देते हैं तो एक भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं देंगे तो जो भी रीडेंडर होगा उस पर ये चलेगा, और अगर कुछ पर्टिकुलर के चेंज पे चलाना है तो यहाँ पे उसका दे देते हैं। और फिर ये क्लीनअप फंक्शन है जो क्लीन करेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, ध्यान रखना इस बात, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों को पता चला है। अर्जुन, अर्जुन निकल गया, ठीक है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले लेफ्ट कर सकते हो, और ध्यान रखना इसका। तो रिकॉर्डिंग मैं देख देता हूँ।